दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने लविंग फॉर्म 11 की बात करी थी, क्वाड्रेटिक एंड एक्स स्क्वायर, जिसके बेसिस पे अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज भी इस लेक्चर में उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए अपन चीजों को समझेंगे। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था अगर आपका एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x वाला फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है किसी क्वेश्चन में, तो उसके साथ आपको dx के साथ दिखना चाहिए 1 + 1/x², ताकि आप इसको t माने तो ये सब्स्टिट्यूशन के तहत ये dt पूरा कन्वर्ट हो जाए। या आप लोगों को सिखाया था कि x + 1/x वाला फॉर्मेशन क्रिएट करिए तो आपका 1 - का 1/x² dx के साथ बनना चाहिए, ताकि आप इसको z मानेंगे तो ये पूरा का पूरा dz चला जाएगा। इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको इतनी इजीली दिखेंगे नहीं, आपको वो मैनिपुलेशन का थॉट बनाना पड़ेगा। इसके लिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे और वो आपको याद रहे, इसके लिए अपन 2 क्वेश्चन और करेंगे। आइए पहले प्रश्न को देखें। इंटीग्रेशन 1 - का x dx डिवाइडेड बाय 1 + का x क्यूब रूट के अंदर x³ + का x² + का x। आइए देखें, ये चीज समझिए पहले कि यहाँ पे 1 - का x है और यहाँ पर 1 + का x है। अगर मैं इस मैनिपुलेशन को समझ जाऊं और थोड़ा सा ध्यान में रखूं कि अगर मैं नीचे 1 + x का होल स्क्वायर करता हूं तो ये तभी हो पाएगा जब मैं यहां पर 1 + x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ताकि 1 - का x² ऊपर बन जाए। ये फील क्यों आता है? इसलिए आता है कि या तो 1 - 1/x² हो, तो यहां पर माइनस तो ऑलरेडी था। अगर x² होता तो वो कैसे बनता? 1 - का x², नीचे 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ऊपर नीचे। अब यहां पर 1 - का x² बन गया। अब अगर आपने यहां से नीचे से x² ऊपर भेजा तो 1/x² - 1 इसके जैसा कुछ बन जाएगा। तो यही फील आता है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, 1 + x है, 1 - x से ऊपर, तो 1 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि 1 - x² तो बने। अब सवाल उठता है कि नीचे से x² जनरेट करें और ऊपर भेजें ताकि वो वाली प्रोफाइल बने। तो वो कैसे करेंगे, इसी बात को समझना है। आइए देखें, इंटीग्रेशन 1 - का x², ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है x² + का 2x + का 1, और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर। क्या मैं यहां से अगर x² बाहर निकालूं, देखो x² कॉमन क्यों लिया? आपके मन में आ रहा होगा सर x कॉमन क्यों नहीं लिया? मैंने x² इसलिए कॉमन लिया ताकि वो रूट के बाहर आके x बने, कोई इरेशनल टर्म ना बने पावर के अंदर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर x² जब रूट के बाहर आएगा तो x बनेगा, इसलिए मैंने कहा कि पावर में सिर्फ 1 दिखना चाहिए और कुछ नहीं। पावर में 1 तभी दिखने का बाहर निकलने के बाद जब यहां पे x² होगा, तो ये बन जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/x। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब यहां से भी जैसे ही मैं x कॉमन निकालूंगा तो एक x यहां से, ये x² बाहर आके x बनेगा, वो x और ये x दोनों मिलकर x² बन जाएंगे, सीधा ऊपर भेज देंगे। जैसे आपने यहां से x बाहर निकाला तो नीचे देखो यहां पर x बना, यहां पर 1/x बना और यहां पर 2 बना, और यहां से x² बाहर निकाला तो बाहर आकर तो x बना, तो ये x + 1/x + का 1। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? और ये बना आपका x² और ऊपर है 1 - का x² dx। अब देखो ये x² जब ऊपर जाएगा तो ये बात बनेगी इंटीग्रेशन 1/x² - 1 की, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ये लिखा हुआ है x + 1/x + 1 और यहां लिखा हुआ है x + 1/x + का 2। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब सुनो, यहां से जैसे मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो आपको दिखेगा 1 - का 1/x², और आप फील कर लो कि अगर 1 - 1/x² dx के साथ होता है तो फंक्शन जो होता है वो x + 1/x का है, तो पूरा फंक्शन आपका x + 1/x में बना। और एक इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमें पता है, वो ये है कि रूट हटाओ, तो जैसे मैं x + 1/x को t मानूं तो इससे अच्छा मैं x + 1/x को +1 को t मानूं, और उससे भी अच्छा x + 1/x + 1 को मैं t² मानता हूं। तो x + 1/x + 1 को अगर मैं t² मानता हूं तो ये हो जाएगा कितना? 1 - 1/x² dx, ये हो जाएगा आपका 2t dt। तो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है 2t dt डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया? √t² जो कि बना t, और ये हो जाएगा t² + 1। जैसे ही लिखोगे लाइफ एकदम सेट है। -2 1/t² + 1 होता है tan इनवर्स t। पूरा लास्ट सेकंड स्टेप जो होती है ना वो लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाती है। तो t को वापस से आप लिखोगे क्या? -2 tan इनवर्स, t को फाइनली लिखोगे √x + 1/x + 1। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन इतना स्टैंडर्ड था, बाकी आप दोनों क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है tan π/4 - का x। tan π/4 - का x होता है 1 - का tan x अपॉन 1 + का tan x, और डिनोमिनेटर में देखोगे तो लिखा हुआ है यहां पर cos², तो ऊपर जाके बन जाएगा sec² x, और नीचे लिखा हुआ है रूट के अंदर tan³ x + tan² x + tan x। बस एक ही स्टेप कहेंगे कि tan x को थोड़ी सी देर के लिए t मान लो, तो बताओ sec² x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें 1 - का x अपॉन 1 + का x, ये हो गया। आपने tan x को t माना तो यहां पर आएगा 1 - t अपॉन 1 + t।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के पास चला जाएगा और नीचे आपको दिखेगा रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी। क्लियर है कि नहीं है? आप इस क्वेश्चन को घुराओ और इस क्वेश्चन को घुराओ, ये एक पॉइंट पर इसमें कन्वर्ट हो चुका है। क्या विद्यार्थी बात समझ में? इसीलिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको देखकर ही एक दो क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसका मैनिपुलेशन आपको ध्यान रखना है कि 1 + x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तभी आप प्रोसीड कर पाओगे। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा का वैसा हल्का सा मैनिपुलेशन करते ही क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या मैनिपुलेशन है देखें। इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा/2 है, नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा/2 और रूट के अंदर लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। हम ये सोच रहे हैं विद्यार्थियों कि साइन क्यूब थीटा/2 को साइन थीटा/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख दूं और एक प्रॉपर्टी लगाते हैं किसकी, हाफ एंगल्स की, कि साइन स्क्वायर थीटा/2 या 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है? तो 1 माइनस का कॉस थीटा/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा/2। बस ये दो चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता जाएगा। मैं इतने पार्ट को रब करता हूं ताकि आपको दिखाऊं मैनिपुलेट करके कि ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में ही कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या चालाकी कर रहे हैं, नीचे यहां पे cos थीटा/2 है तो मैं इसको स्क्वायर बना देता हूं तो cos स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगा। लेकिन ये कब बनेगा, जब यहां पर मैं cos थीटा/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे cos थीटा/2 था, मल्टीप्लाई डिवाइड आपने वापस से cos थीटा/2 से किया तो ये स्क्वायर बना। ऑलरेडी यहां पे sin थीटा/2 x था और यहां पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा/2 और रूट के अंदर cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि cos थीटा को अगर आप t मानते हो तो ये क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। लेकिन cos थीटा का डेरिवेटिव, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे cos थीटा को t मानेंगे तो sin थीटा d थीटा हो जाएगा माइनस का dt। सोचो आराम से, अब इस बात को समझो। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया। अब ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा/2, इसको मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा/2। ये पार्टी खत्म। 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 होता है साइन थीटा डी थीटा। नीचे देखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा। ये 2 अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर ले लूं तो 1/2 बन जाएगा और नीचे लिखा हुआ है कितना, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा। आया कि नहीं आया विद्यार्थियों? जैसे ही cos थीटा को t माना sin थीटा d थीटा ये हो जाएगा माइनस का dt। तो आपका क्वेश्चन देखो, ये माइनस मैं बाहर ले रहा हूं, माइनस का 1/2 बना, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और नीचे आएगा रूट के अंदर टी क्यूब प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टी dt। आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका है। जो यहां पर x था यहां पर t है, सेम पैटर्न चलता जाएगा, बात बनती चली जाएगी। लिखना ही पड़ेगा साग, सॉल्व एंड गेट, आंसर सेम आएगा, बस t की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, cos थीटा। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो एक दो क्वेश्चन और अच्छे करें अपन। चलिए दोस्तों, अपन इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 9। देखो क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर है, लेकिन ये आपकी बार प्रोफाइल जो है थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि x बार 4 का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 9 है, दोनों अलग अलग है। इससे पहले जितने भी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें x बार 4 का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम थे, तब बहुत इजीली बात बनती थी। यहां पर भी बहुत ही इजी बात बनेगी, लेकिन आपको बस थोड़ा सा देखना है, काम वही करना है, x स्क्वायर को कॉमन निकालो ताकि ये बन जाए आपका x स्क्वायर प्लस का 9/x स्क्वायर प्लस का 8। फिर वही काम करना है कि इस x स्क्वायर को ऊपर धक्का मारोगे तो 1/x स्क्वायर dx बन जाएगा अपॉन में। ये ध्यान से आपको देखना है कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/x का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 8। जैसे वहां पर अपन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को 2 तरीकों से लिख सकते थे। सोचो वो 2 तरीके क्या थे। या तो मैं x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर को मैं प्लस का 2 ऐड करता था। प्लस का 2 ऐड क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा a स्क्वायर है और ये मेरा b स्क्वायर है, ये 1/x का होल स्क्वायर b हो गया, 1/x मेरा b हो गया तो b स्क्वायर हो गया, तो 2ab क्या हो जाएगा 2। तो एक बार प्लस किया फिर माइनस किया, या पहले मैं माइनस कर दूंगा और फिर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो पहले आप प्लस करते थे तो ये बनता था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, या पहले आप माइनस कर देते तो बनता था x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2। तो जिस तरीकों से आपने 2ab लिखा उस तरीके से एक केस बने। आपने प्लस का 2ab पहले लिखा माइनस का बाद में लिखा तो प्लस का होल स्क्वायर बना। आपने माइनस का 2ab पहले लिखा प्लस का 2ab बाद में लिखा तो प्लस का माइनस का होल स्क्वायर बना। ठीक उसी तरीके से a स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर, देखो ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b का स्क्वायर। अगर मैं 2ab करूंगा तो 2ab बनता है 6। तो आप उसी तरीके से इसको भी 2 तरीकों से लिख सकते हो कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/3/x का होल स्क्वायर लिखा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं 2ab तो आज इनका 2ab क्या हो जाएगा 6।
तो 6 पहले ऐड करूंगा बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये शुरुआत के 3 टर्म हो जाएंगे x प्लस 1/3/x का होल स्क्वायर माइनस का 6। लेकिन अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैं पहले -6 करता हूं, मतलब -2ab पहले और प्लस का 2ab बाद में लिखा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 3/x का होल स्क्वायर, हाँ या ना, और फिर आएगा प्लस का 6। तो आप दो तरीकों से लिख सकते हो इस चीज को, लेकिन ये कौन बताएगा कि वो दो तरीकों में से एक तरीका लिखना है कि दोनों ही लिखना है? वो बताता था डेरिवेटिव। कौन बताता था? डेरिवेटिव बताता था। देखो अगर अंदर वाले का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3/x स्क्वायर, आया कि नहीं आया, dx। अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं तो ये पूरा का पूरा dt चला जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको z मानता हूं तो हो जाएगा 1 प्लस का 3/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर 1/x स्क्वायर है तो मैं पहले 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। देखो 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि 1/6 से मैंने मतलब 6 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6/x स्क्वायर बना। ये 6/x स्क्वायर इसलिए लिखा ताकि आप इसको 3/x स्क्वायर और प्लस का 3/x स्क्वायर लिख पाए। बोलो हाँ या ना। फिर आपने यहां पर +1 किया तो यहां पर -1 हो गया। अब आप देखें एक पार्ट ये हो गई और एक पार्ट ये हो गई, तो आप दोनों को सेपरेट कर दें, x स्क्वायर प्लस 3/x द होल स्क्वायर प्लस का 8, और यहां पर भी x स्क्वायर प्लस का 3/x द होल स्क्वायर प्लस का 8। दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर देखिए क्या बनता है। इंटीग्रेशन यहां पर dx के साथ लिखा हुआ है 1 प्लस का 3/x का या 3/x स्क्वायर, तो नीचे देखो x स्क्वायर प्लस 3/x द होल स्क्वायर प्लस का 8 है। यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस का 3/x स्क्वायर dx के साथ है, तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3/x द होल स्क्वायर प्लस का 8। अब देखो dx के साथ अगर प्लस था तो आपने यहां पर माइनस का होल स्क्वायर बनाया। माइनस का होल स्क्वायर तब बना जब आपने माइनस का 2ab पहले लिखा प्लस का 2ab बाद में लिखा। तो ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 2ab क्या होगा 6 होगा। तो dx के साथ माइनस है तो पहले प्लस होगा, तो यहां पर मैं इस 8 को थोड़ा सा हटा रहा हूं, तो पहले लिखा प्लस का 6 तो प्लस का 2ab, फिर लिखा माइनस का 6। तो शुरुआत के 3 टर्म क्या हो जाएंगे, x प्लस ये पूरा का पूरा x प्लस 3/x द होल स्क्वायर प्लस का 2, मतलब ये पूरी पार्टी यही बनी है, ये कन्वर्ट हो गया। और यहां पर अगर आप देखोगे कि dx के साथ प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, अब माइनस का 2ab, तो माइनस का 6 किया फिर प्लस का 6 किया, तो ये पार्टी क्या बन के आई, x माइनस 3/x द होल स्क्वायर और फिर 8 प्लस 6 14। आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से 1/6 अपन ने बाहर रखा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस का 3/x स्क्वायर dx के साथ। नीचे देखोगे तो शुरुआत की 3 टर्म ये पूरा बन गया x माइनस का 3/x द होल स्क्वायर और ये बना प्लस का 14, तो प्लस के 14 को प्लस का रूट 14 का स्क्वायर लिखता हूं और पड़ोसी को मैं रब कर रहा हूं ताकि बात बन जाए, प्लस का ये बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 माइनस का 3/x स्क्वायर dx हो गया, डिवाइडेड में dx के साथ माइनस है तो देखो आपने प्लस का होल स्क्वायर बनाया था तो हो जाएगा x प्लस का 3/x द होल स्क्वायर प्लस के 2 को लिख रहा हूं रूट 2 का स्क्वायर। ये दोनों ही लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गए। इसको जैसे ही आप t मानोगे तो ये dt में चला जाएगा, इसको जैसे ही आप z मानोगे ये dz में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 ये t, तो बनेगा आपका जो दिखेगा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस के रूट 14 का स्क्वायर, और यहां पे पड़ोसी दिखेगा dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस का रूट 2 द होल स्क्वायर। आइए इसको देखें, तो 1/6 बाहर है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स t बाय रूट 14, और क्योंकि यहां पर 1/a भी होता है तो 1/√14 भी आएगा, प्लस का यहां पर हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स z बाय रूट 2 और प्लस का c लगाना न भूलें। फाइनली आप t को क्या लिखोगे, x माइनस का 3/x, जो कि मैं यहीं लिख देता हूं x माइनस का 3/x, और यहां पर अपन फाइनली क्या लिख देंगे, z की जगह x प्लस का 3/x, जो कि मैं यहीं लिख देता हूं x प्लस का 3/x। क्या विद्यार्थी आप लोगों को बात समझ में आई? तो जो काम अपन क्वाड्रेटिक एंड x स्क्वायर में करते थे है तो वही, लेकिन अब की बार x की पावर 4 का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार से एक और प्रश्न अपन देखें ताकि आपको एकदम एक एक स्टेप कंठस्थ हो जाए और आप फैमिलियर भी हो जाए। आइए देखें, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है ठीक उसी तरीके से x की पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस का 81। तो यहां पर अपन वही काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसको 2 बोल दीजिए कि x स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 81 को लिख रहा हूं 9/x द होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया ये b स्क्वायर हो गया, और प्लस का क्या लिखा हुआ है 18। अब आपको यही समझना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो उसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं, तो आप ये x स्क्वायर तो ऊपर भेज दीजिए, तो 1/x स्क्वायर हुआ dx हो गया, और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 9/x द होल स्क्वायर प्लस का 18। मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं, अब वो दो तरीकों में कैसे कन्वर्ट करेंगे यही अपने को समझना है। आइए वापस से इसको देखें, आपके पास लिखा हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस का 9/x द होल स्क्वायर, जिसको मैं दो तरीकों से लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 9/x द होल स्क्वायर। अब आप फील करिए बस इसको, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो इसका 2ab क्या होगा 18। तो अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का 9/x द होल स्क्वायर लिख रहा हूं, अगर मैं प्लस का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो प्लस का 2ab यहां पर कितना होगा 18, फिर लिखूंगा माइनस का 2ab। तो ये शुरुआत के तीन टर्म क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके x प्लस 9/x द होल स्क्वायर माइनस का 18। लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9/x द होल स्क्वायर, पहले मैंने माइनस 2ab लिखा और फिर मैंने लिखा प्लस का 2ab, तो शुरुआत के तीन टर्म मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, लेकिन वो माइनस के, x माइनस 9/x का होल स्क्वायर प्लस का 18। अगर आप x प्लस 9/x को t मानते हो तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस का 9/x स्क्वायर dx इक्वल्स टू कितना dt। और अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए z मानते हो तो 1 प्लस का 9/x स्क्वायर dx हो जाएगा आपका कितना dz। बोला आया कि नहीं आया? तो बस आपको यही सोचना है और यही देखना है। आइए कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में यहां पर 9/x स्क्वायर है, यहां पर 9/x स्क्वायर माइनस का है, तो क्यों ना मैं एक काम कर देता हूं इसमें कि अगर मैं 1/18 से मल्टीप्लाई, देखो जो बन रहा है ना उसके डबल से, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 3/x स्क्वायर बन रहा था तो आपने उसके डबल 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहां पे 9/x स्क्वायर बन रहा है तो आप क्या करोगे 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 18 से डिवाइड किया तो 18 से मल्टीप्लाई किया। ये 18 से मल्टीप्लाई करने का ख्याल क्यों आया, क्योंकि मैं इसको 9/x स्क्वायर प्लस का 9/x स्क्वायर लिखूंगा ताकि यहां पर +1 है तो यहां पर क्या हो जाए -1 हो जाए। बोलो आया कि नहीं आया? ऐसा, और इन दोनों को फिर मैं सेपरेट करके लिख दूंगा। अभी तो एक साथ लिख देते हैं, x की पावर 2 प्लस 9/x का होल स्क्वायर प्लस का 18। क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब देखो इसको क्या करेंगे अपन, 1/18 अपन अलग से लिखा, इंटीग्रेशन, इसको इसके नीचे रखता हूं तो 1 प्लस का 9/x द स्क्वायर dx हो गया, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 9/x द होल स्क्वायर प्लस का 18, और यहां पर माइनस कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 9/x स्क्वायर dx के साथ, और नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9/x द होल स्क्वायर प्लस का 18। आपको पता है कि dx के साथ अगर प्लस है, dx के साथ प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको माइनस का 2 पहले लिखना पड़ेगा, तो यहां पर मैं माइनस का 18 पहले लिख रहा हूं तो प्लस का 18 बाद में किया, तो ये तीन टर्म जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया नेगेटिव का। और यहां पर अगर अपन देखेंगे कि dx के आगे माइनस है तो dx के आगे माइनस है तो यहां पर प्लस का 18 लिखना है, तो ऑलरेडी वो लिखा ही हुआ है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो फाइनली 1/18 लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे अपन, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/x स्क्वायर dx, और नीचे लिखा हुआ है आपका x माइनस का 9/x द होल स्क्वायर प्लस का 36, तो ये 6 का स्क्वायर लिख दिया, और माइनस में इंटीग्रेशन 1 माइनस का 9/x स्क्वायर, ये इसको रब कर देता हूं मैं, और इसके साथ लिखा हुआ है dx डिवाइडेड में, ये पूरा अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है x प्लस 9/x द होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस नीचे वाले को जैसे ही आप t मानोगे, ऊपर वाला dt, इसको z मानोगे, ऊपर वाला dz, तो ये हो जाएगा 1/18 इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। आइए दोनों के दोनों लविंग इंटीग्रल है, तो ये लिखा हुआ है 1/18, यहां पर देखोगे तो ये लिखा हुआ है 1/6 tan इनवर्स z बाय 6, तो z को लिखता हूं x माइनस का 9/x बाय 6, और माइनस का 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/t, अब t की जगह लिख रहा हूं x प्लस का 9/x। ये हुआ विद्यार्थियों आपका आंसर, प्लस का सी लगाना ना भूलें। आइए इसी तरीके से इस लेक्चर का अपन अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं ताकि बात बन जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वही फॉर्मेशन, वही चीज ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस का 1 dx है, नीचे एक x लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, पड़ोस में भी एक ब्रैकेट है x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 का। यहां तक बात समझ में आई? आइए इसको टैकल करें, मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं। देखो मन में तो ख्याल आ रहा है कि एक x है, अगर एक x यहां से मिल जाए या x स्क्वायर अंदर से बाहर आएगा तो x बन जाएगा, तो वो x स्क्वायर बन के ऊपर भेज देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। अब आप देखो इस वाले पार्ट में से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस a होगा, इस वाले पार्ट में से अगर मैं x कॉमन निकालता हूं तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस b होगा, ये वाला x और ये वाला x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। सोचिए तो ये x स्क्वायर जब बाहर आएगा तो रूट के बाहर आते ही वो x बन जाएगा और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 1 dx के साथ लिखा हुआ है। सोचो विद्यार्थियों, और अंदर ही अंदर लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में x प्लस 1/x प्लस a और x प्लस 1/x प्लस b। आया कि नहीं आया? क्लियर है? आइए इसको देखें अपन कैसे टैकल करेंगे। देखो ये x स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस का 1/x स्क्वायर dx के साथ। अब बताओ dx के साथ अगर माइनस होता है तो x प्लस 1/x को मैं t मानता हूं,
तो यहां पर अपने पास बात बन जाएगी x प्लस 1/x प्लस a लिखा हुआ है एक, और एक लिखा हुआ है x प्लस 1/x प्लस का b। बोलो यहां तक कोई डाउट? आइए, जैसे ही मैं x प्लस 1/x को t मानूंगा, इस क्वेश्चन के बाद मैं यह वाला पार्ट रब कर रहा हूं, इसके बाद अपन यहां पे लिखते हैं ऊपर इधर। अगर मैं x प्लस 1/x को थोड़ी सी देर के लिए t मानता हूं तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx किसके साथ चला जाएगा? dt के साथ चला जाएगा। तो विद्यार्थियों ऊपर लिखा हुआ है dt डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ये लिखा हुआ है t प्लस a इंटू टी प्लस बी। बोलो आया कि नहीं आया? इसके बाद तो कहना ही क्या है, 1 अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक। अब 1 अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक आपके सामने अलग प्रोफाइल है, ये अपन पहले ही कर चुके हैं। टी स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू टी प्लस का a भी लिखा हुआ है। बोलो आया कि नहीं आया? बस यही आपको सॉल्व करना है अलग अलग से ताकि बात बन जाए। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ये लिखा हुआ है 1 बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक, और 1 बाय रूट ओवर क्वाड्रेटिक आपको पहले ही सॉल्व करवाया जा चुका है, बस लिखना ही चाहिए आईएजी। आईएजी का मतलब इंटीग्रेट एंड गेट द आंसर। चलिए, ये थे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि एफ ऑफ x माइनस 1/x में क्रिएट कर रहे थे या एफ ऑफ x प्लस 1/x में क्रिएट कर रहे थे। अब आपका जाके पूरा का पूरा लविंग फॉर्म 11 कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लविंग फॉर्म के साथ।